प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 1 समझाएंगे। प्रश्नावली 2.3 को समझाने से पहले थोड़ा रिवाइज करा देते हैं बेसिक्स को। यदि p ऑफ x और g ऑफ x कोई दो बहुपद है जहां g ऑफ x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम बहुपद q ऑफ x और r ऑफ x को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि p ऑफ x बराबर g ऑफ x गुणा q ऑफ x जमा r ऑफ x, जहां r ऑफ x यानी कि शेषफल शून्य है या फिर शेषफल की घात भाजक की घात से कम है, यानी कि r ऑफ x की घात लेस है, कम है g ऑफ x की घात से। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए हमारे पास में यहां पर आपको दिया क्या है इसे समझिए बस। केवल p ऑफ x यहां अंदर है जो किसका काम करेगा, ये आपका बन जाएगा भाज्य। g ऑफ x से भाग करते हैं, ये आपका है g ऑफ x जो आपका क्या है भाजक। क्या है भाजक। जो यहां पर भागफल आया भाग करने के बाद में इसे बोलते हैं हम q ऑफ x, इसे बोल देते हैं भागफल। भाग करने के बाद जो नीचे शेष बचा, ये जो भी यहां बचा उसे हम बोलेंगे शेषफल। क्या बोलेंगे? शेषफल, जिसे हम लिखते हैं r ऑफ x, रिमाइंडर ऑफ x, इस तरह से। तो ये आपको पता चल गया है ये क्या है, p ऑफ x भाज्य है, g ऑफ x क्या है यहाँ भाजक है, q ऑफ x क्या है यहाँ भागफल है और r ऑफ x क्या है शेषफल है। क्या कहा है इसके अंदर, इसने बोला है कि जहां r ऑफ x क्या होगा शून्य, या तो शेषफल शून्य होगा या फिर शेषफल की घात भाजक की घात से क्या रहेगी, कम रहेगी। ये निष्कर्ष निकल के आता है, इसे हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। ये निष्कर्ष निकल के आता है, तो ये लिख सकते हो आप। ये लिखा हुआ है, आप जानते हो कि भाज्य पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, वैसे आप भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। 5वीं 6वीं 7वीं क्लास से ये आप पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है p ऑफ x, ये क्या है भाजक g ऑफ x गुणा भागफल क्या है q ऑफ x जमा शेषफल क्या है r ऑफ x। इसे आप पहले पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। अब उसके बाद में प्रश्न 1, ये सबसे पहले आपको देखना है कि आपका बहुपद मानक रूप में है या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। देखिए x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है शून्य है। x की पावर क्या है तक शून्य, तो ये मानक रूप में है। और ये भी x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर क्या है शून्य, क्योंकि x की पावर शून्य बराबर 1 होता है इसलिए। तो दोनों ही पद आपके क्या है मानक रूप में है। तो अब भाग करते हैं, तो विभाजन एल्गोरिथम से भाग करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए यहां पर ये आपका है x की पावर 3 माइनस के 3x की पावर 2 प्लस के 5x माइनस 3, किससे भाग करना है x स्क्वायर माइनस 2 से, x की पावर 2 माइनस 2 से भाग करना है। आपको पता है स्टेप 1 कैसे निकालते हो, स्टेप 1। तो देखिए भाज्य का पहला पद x की पावर 3 भाग में भाजक का पहला पद x स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा, ये x बच जाएगा, क्योंकि x की पावर 3 में से x की पावर यानी कि बेस सेम है तो पावर घट जाएगी, 3 घटा के 2 यानी कि x की पावर 1, ये आपका बच जाएगा। तो भागफल का पहला पद मिल गया आपको x, x से गुना कर देते हैं अंदर इसके साथ में, x गुना x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x की पावर 3, क्योंकि बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, 2 जमा 1 3 हो जाएगा। तो माइनस के कितना हो जाएगा हमारे पास में 2x माइनस के
2x, क्योंकि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा प्लस इंटू माइनस 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 2x। तो ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये अब देखिए घटाने के बाद क्या बचता है, माइनस के 3x की पावर 2 प्लस 5 जमा 2 तो कितना हो गया प्लस के 7x, और ये कितना है माइनस के 3। अब देखते हैं स्टेप सेकंड। यहां देखिए हमारे पास में भाज्य का जो बचा हुआ पद है वो क्या है, माइनस के 3x², भाग में क्या जाएगा x²। तो कितना आ गया हमारे पास में, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया -3 आ चुका है। तो भागफल का दूसरा पद आया -3 से मल्टीप्लाई करते हैं भाजक के साथ में, तो माइनस के कितना हो जाएगा 3x² और माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस के 6। इस तरह से ये माइनस का है, ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल। तो क्या बच गया आपका 7x प्लस के और माइनस के 9, क्योंकि -3 और -6 माइनस का साइन और ऐड हो जाएंगे, माइनस के 9। हमें क्या निकालना था, भागफल और शेषफल ही निकालना था प्रश्न के अंदर। तो लिख सकते हो आप अतः भागफल जो आपका आंसर है, भागफल क्या है x - 3 और शेषफल आया आपका 7x - 9। इस तरह से ये आपका आंसर होगा। लेकिन अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले ये शेषफल बचा क्यों, क्योंकि यहां देखिए भाजक की घात कितनी है 2 है और शेषफल की घात क्या है 1 है। तो वो आपको बताया था कि r(x) की घात g(x) की घात से कम होगी, तब आपका ये शेष बचेगा। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में p(x) को g(x) के भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये इस प्रश्न फर्स्ट का दूसरा भाग है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, p(x) आपको दिया है x की पावर 4 माइनस के 3x² प्लस 4x प्लस 5। g(x) क्या है x की पावर 2 जमा 1 माइनस के x। यहां देखिए मैंने आपको बहुपद का मानक रूप कैसे लिखा जाता है वो आपको बेसिक्स के अंदर बताया हुआ है, घातों के घटते क्रम में। ये तो घटते क्रम में लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है x की पावर 2 है प्लस 1 है माइनस के x है, ये नहीं है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, पहले मानक रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा g(x) बराबर हो जाएगा x की पावर 2 माइनस के x प्लस 1 इस रूप, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है x की यानी 1 है, तो इसका मतलब क्या है x की पावर 0 को क्या लिखते हैं हम 1 लिखते हैं। तो इसलिए क्या है x की पावर 0 से मल्टीप्लाई है। तो हमने g(x) को क्या लिख दिया, मानक रूप में लिख लिया। अब क्या करते हैं, केवल भाग करते हैं विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। लिख दीजिए आप सर, विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। इस तरह से बहुपद लिखिए, जो p(x) है वो क्या है x की पावर 4 माइनस के 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। इसको g(x) से भाग देना है, वो क्या है x की पावर 2 माइनस के x प्लस 1। इस तरह से स्टेप 1 निकालिए, आपको बताइए पहले। स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 भाज्य का पहला पद x की पावर 4 भाग भाजक के पहले पद से x² से, इससे भाग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पावर ऊपर 4 है नीचे 2 है, बेस सेम है, पावर घट जाएगी ऊपर जाकर, तो क्या बचेगा x की पावर 2 रह जाएगा। फल में क्या निकला आपका x²। x की पावर 2 से इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 2 गुना x की पावर 2 कितना हो गया x की पावर 4
अब उसके बाद में x गुणा x की पावर 2 किसका है, माइनस का हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस 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 हो जाएंगे x की पावर 3। यहां x की पावर 3 नहीं है, इसे पीछे लिख देते हैं, माइनस के x की पावर 3 और क्या है प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब घटा देते हैं, प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का किसका हो गया प्लस का, ये दोनों कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का। अब यहां देखिए माइनस के 3x स्क्वायर है, माइनस का 1x स्क्वायर किसका हो जाएगा माइनस के 4x की पावर 2 प्लस के कितने हैं x की पावर 3, इसे आगे रखिए आप इस तरह से, प्लस 4x ये बच गया हमारे पास में। अब सेकंड स्टेप के लिए कौन स्टेप सेकंड, तो इसके अंदर देखिए क्या निकालते हैं आप, भागफल का दूसरा पद निकालेंगे, वो कैसे, भाज्य के पहले पद से, भाज्य का पहला पद आपका ये क्या है x की पावर 3 भाग में भाजक का पहला पद x स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका यहाँ पर x की पावर 3 है, नीचे क्या है x की पावर 2 है, तो 3 में से 2 घट जाएंगे, x बचेगा आपका केवल, या कैंसिल करके कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका, जो भागफल का दूसरा पद है वो आपका आ गया प्लस का x, प्लस x से इसे पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की और x स्क्वायर की गुणा से कितनी हो जाएगी x की पावर 3, क्योंकि x की पावर 2 गुणा में x की पावर 1 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद है प्लस के x है और माइनस के x के साथ गुणा है, तो माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के x की पावर 2 और प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई है x की, तो प्लस के x इस तरह से। अब क्या करेंगे घटाएंगे, ये किसका साइन है प्लस का, किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का। तो अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का, कैंसिल, माइनस के 4x स्क्वायर है प्लस का 1x स्क्वायर है, तो किसका बचेगा माइनस के 3x की पावर 2, यहां प्लस के 4x है और नीचे माइनस का 1x है, तो किसके बचेंगे प्लस के 3x और लास्ट जो पद है वो क्या है प्लस के 5, प्लस के 5 जो इसका भाज्य का अंतिम पद है। अब देखिए हमारे पास में स्टेप 3 के लिए आपने देखा यहां x की पावर 2 है घात और यहां भी क्या है घात 2 है, दोनों की घात बराबर है तो आगे भाग जाएगा, भाग की प्रोसेस आगे चलेगी। तो देखिए स्टेप 3 के लिए, स्टेप 3 तो इसका जो पहला पद है वो क्या है माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर भाग में क्या करेंगे x स्क्वायर से, x स्क्वायर से, तो ये कैंसिल हो गया तो किसका बच गया माइनस 3, तो यहां पर किसका आ गया हमारे पास में माइनस के 3, ये माइनस 3 से पूरे के साथ में पूरे भाजक के साथ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस के 3x प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस के 3, इस तरह से घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया और माइनस है तो कितना हो गया प्लस, ये माइनस का है ये प्लस का है दोनों कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस का दोनों कैंसिल, तो 5 जमा के हैं और 3 भी जमा के हैं तो क्या हो गया 8 प्लस के। हमें निकालना था क्या था भागफल और शेषफल ही हमें निकालना था, तो लिख सकते हैं हमारे पास में अतः भागफल कितना आया आपका लिख दीजिए इधर, जो आपका है x की पावर 2 जमा x घटा 3, x की पावर 2 जमा x घटा 3 ये आपका भागफल है और शेषफल आपका आया 8, शेषफल है आपका 8, ये दोनों आपके आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग देखिए बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से आपको निकालने हैं।
तो हमारे पास में क्या है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। p ऑफ x आपका ये है x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस 6, g ऑफ x आपका ये है 2 माइनस के x स्क्वायर। आपको पहले क्या देखना है, मानक रूप में बहुपद लिखा हुआ है या नहीं, ये देखना है। ये तो लिखा हुआ है भाज्य, लेकिन भाजक मानक रूप में नहीं है, तो सबसे पहले इसे लिख लीजिए। g ऑफ x बराबर हो जाएगा आपका माइनस के x स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, बहुत ही आसान है। किससे, विभाजन एल्गोरिथम से। किससे, लिख लीजिए आप इधर, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। तो आपका यहां से देखिए भाज्य है आपका x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस 6 और भाजक क्या है, माइनस के x स्क्वायर प्लस 2, ये है आपका। तो अब देखिए आपको पहले ही बताया था स्टेप 1 कैसे निकालते हैं। भाज्य का पहला पद, भाज्य का पहला पद है x की पावर 4 बटे या भाग में भाजक का पहला पद माइनस के x स्क्वायर, माइनस के x स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, x की पावर 2 गुणा x की पावर 2 बटे क्या है माइनस x स्क्वायर, कैंसिल। तो क्या आ गया हमारे पास में माइनस के x स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, माइनस के x स्क्वायर, क्योंकि नीचे माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस के x स्क्वायर। माइनस x स्क्वायर से भाजक को मल्टीप्लाई करेंगे भाजक के साथ में। तो देखिए माइनस माइनस प्लस x की पावर 2 गुणा x की पावर 2 कितना हो जाएगा, x की पावर 4, पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है। अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 गुणा x स्क्वायर, तो माइनस के 2x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाली जो आपको बहुपद दिया हो उसमें x स्क्वायर की टर्म नहीं है, इसलिए सबसे अलग रखेंगे इसे। उसके बाद घटाएंगे ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये प्लस का माइनस का नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या है, ये प्लस का हो गया, तो सबसे आगे लिखी सबसे बड़ी पावर x की, तो कितना है 2x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस 6। सेकंड स्टेप के लिए पहुंचते हैं, तो क्या है स्टेप 2, उसमें देखिए क्या हमारे पास में कितना है, हमारे पास में पद है हमारे पास में 2x स्क्वायर, 2x की पावर 2 भाग में भाजक का पहला पद माइनस के x स्क्वायर, माइनस के x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 2, क्या बचा माइनस के 2। तो ये आपका निकल गया भागफल का दूसरा पद माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाजक के साथ, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4, इस तरह से ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास में माइनस के 5x, 6 जमा के हैं और 4 जमा के 10, इस तरह से। अब यहां देखिए, यहां x की पावर 2 है भाजक की और यहां शेषफल की पावर क्या है 1 है, क्या है 1। आगे भाग की प्रोसेस बंद हो जाएगी क्योंकि घात क्या है यहां शेषफल की छोटी है भाजक की घात से, इसलिए यह शेषफल रहेगा। तो लिख दीजिए अतः भागफल, जो आपका भागफल आया माइनस के x स्क्वायर माइनस 2, ये आपका भागफल है। और शेषफल जो आपका निकल के आया माइनस के 5x जमा 10, ये दोनों आपके आंसर है। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।